रहीम वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों FIA UDC LDC और असिस्टेंट कांस्टेबल वगैरह की पोस्ट के लिए जीके का सेक्शन हम कर रहे थे। सेक्शन 15 आपके सामने है और इसमें मुख्तलिफ MCQs आपके सामने शेयर किए जा रहे हैं जो कि जीके और करंट अफेयर्स भी जो 2025 और 2026 का है, जो पूछा जा रहा है। अभी कांस्टेबल के टेस्ट में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर ASI के टेस्ट में पूछा गया, तो उस तरह का हम करंट अफेयर और जीके अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमने 10 जीके के सेक्शंस किए थे, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो उसमें कुछ चीज़ें मुख्तलिफ थी, सिलेबस से हट कर आ रही थी, तो अभी सोचा है कि उन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करें। तो ये टेस्ट नंबर 15 है। इससे पहले की 4 वीडियोस और पहले की 10 वीडियोस, यानी टोटल 14 वीडियोस हमारे चैनल पर लगी हुई हैं। अगर आप अभी आए हैं हमारे चैनल पर तो इसको वीडियोस को सारी देखें। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएंगे, और यूट्यूब पर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्री इज़ नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं, जिसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। तो जर्मनी इसका मेंबर नहीं है, यानी परमानेंट मेंबर नहीं है। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल के, और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। उसमें 10 में फिर कोई भी मेंबर आ सकता है जो कि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है। तो नॉन परमानेंट में पाकिस्तान भी अभी हालिया दौर में नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ग्लोबल न्यूक्लियर सेफगार्ड्स। पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर सेफगार्ड्स हैं, न्यूक्लियर हथियारों की जो सेफ्टी को इंश्योर करता है, वो कौन करता है? IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये रेगुलेट करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया का जो दारुल हुकूमत है। और यही एजेंसी थी जो ईरान में भी अभी विजिट वगैरह करती रही है, जो न्यूक्लियर हथियार थे उनके हवाले से। और ये 1957 में बनी थी, और ये पूरी दुनिया में जो है वो न्यूक्लियर हथियारों की सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। विच रिवर इज़ नोन एज रिवर ऑफ सॉरो इन चाइना। चाइना में कौन सा रिवर जो है वो रिवर ऑफ सॉरो कहलाता है? वो है येलो रिवर, हुआंग ही रिवर जो है वो। इट अर्नड दिस नेम बिकॉज ऑफ डिवास्टेटिंग फ्लड्स थ्रू आउट हिस्ट्री। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सैलाब आते रहे हैं पूरी तारीख़ में, हिस्ट्री में, तो इसलिए इसको जो ये रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट प्रूविन ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कौन से मुल्क के पास जो है वो सबसे ज़्यादा प्रूविन ऑयल रिजर्व्स हैं? वो है जी वेनेजुएला। ठीक है, आप सऊदी अरब या UAE वगैरह नहीं करके आ जाना, कतर नहीं करके आना, इराक नहीं करके आना, ईरान नहीं करके आना। वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा जो है वो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि 300 बिलियन बैरल्स के बराबर हैं, या 300 बिलियन बैरल से ज़्यादा हैं बल्कि। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान लार्जेस्ट एयरपोर्ट बाय पैसेंजर ट्रैफिक इज़ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो सबसे बड़ा एयरपोर्ट है पाकिस्तान का, दैट इज़ लोकेटेड इन कराची। 6 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी मॉन्ट्रियल में है। ये कौन से मुल्क का शहर है, ये आप बताएंगे। हिंट मैं दे दूं कि वो उस मुल्क की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, समंदर सबसे बड़ा उसके साथ लगता है, उसकी बॉर्डर के साथ। ये वो मुल्क है मॉन्ट्रियल, जिसका शहर है। और भी बता दूं तो नॉर्थ अमेरिका का ये मुल्क है। 7 में है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारा सबसे बड़ा रिकॉग्नाइज्ड जो बॉर्डर है, सिंगल बॉर्डर है, वो है 2670 किलोमीटर, ड्यूरेंट लाइन जिसको कहा जाता है। आप बताएं, इंडिया और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको क्या बोलते हैं, या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है वो उसको क्या बोलते हैं, और इसकी लेंथ कितनी है? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कितना बॉर्डर है, वो उसकी लेंथ कितनी है, और जो पास पाकिस्तान को चाइना के साथ मिलाता है उसका नाम बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया इन द वर्ल्ड। सरफेस एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? दैट इज़ लेक सुपीरियर। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी लेक किसको कहा जाता है? वो एक सी का नाम है, समंदर है,
उसको कहा जाता है सबसे बड़ी लेक। उसका नाम लिखें जल्दी से कमेंट में आप लोग नाम लिखेंगे तो आपको PDF इसका इंशाल्लाह मिलेगा। बाकियों को भी मिल जाएगा, लेकिन जो यूट्यूब पर कमेंट करते हैं हमारी वीडियो पर वो हमारे फेवरेट स्टूडेंट्स हो जाते हैं। लेक बेकाल इज़ द डीपेस्ट एंड होल्ड्स द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर, वाइल लेक सुपीरियर हैज़ द ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया। लेक सुपीरियर का एरिया सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो पानी ज़्यादा है वो है लेक बेकाल में, जो कि डीपेस्ट लेक है। 9 में है विच पाकिस्तानी सिटी इज़ कॉल्ड द फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान। तो कोयटा को फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन से शहर को कहा जाता है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। कोई भी सवाल मैं ऐसा नहीं पूछ रहा जो मैंने ना बताया हो, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि आप लोग करंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके नाम भी याद रखें। पंजाब की CM का नाम बताएं और पंजाब के गवर्नर का नाम भी जिसको याद है वो भी लिखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। कोयटा इज़ फेमस फॉर इट्स एप्पल्स, चेरीज, पीचेस, ग्रेप्स, एप्रिकॉट। विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स थाईलैंड को कहा जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन से कंट्री को कहा जाता है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में आप लिखें। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 12 है विच मेटीरियोलॉजिकल डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 23 मार्च को वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 1950 में दिन ये इस्टेब्लिश हुआ था, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे। और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो नायरोबी में है, जो कि कीनिया का दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 13 है द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है बाय लैंड एरिया। विच कंट्री हैज़ वॉन द मोस्ट फीफा वर्ल्ड कप टाइटल्स। तो ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा टाइटल जीते हैं, 5 टाइम्स ये फीफा वर्ल्ड कप का विनर है। लास्ट टाइम 2002 में इन्होंने जीता था। करंटली जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वो US, कनाडा और मेक्सिको में हो रहा है। इससे पिछला विनर जो था वो अर्जेंटीना था, कतर में ये कंडक्ट हुआ था। इंटरनेशनल पाकिस्तान नेशनल ट्री इज़ देवदार, सिडार जिसको बोलते हैं वो है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच सी इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी ऑन अर्थ। तो कैस्पियन सी जो है वो सबसे बड़ी लेक भी कहा जाता है और ये बेसिकली सी है। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर और यूनाइटेड नेशन ने 1985 में इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 19 विच पाकिस्तानी सिटी इज़ नोन एज सिटी ऑफ ईगल्स। शाहीनों का शहर, इट्स नोन एज सरगोदा। वहाँ पर एयर बेसिस भी हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो इसलिए ये मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स दी बैलन डियोर। तो फ्रांस फुटबॉल की वजह से ये दिया जाता है। 1956 में फ़र्स्ट टाइम ये दिया गया था और ये वर्ल्ड्स बेस्ट फुटबॉलर एंड प्रेजेंटेड बाय फ्रेंच मैगजीन फ्रांस फुटबॉल की तरफ से ये दिया जाता है। तो ये थे आज के GK सेट नंबर 15 आपके साथ शेयर किया। इसका PDF हासिल करने के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।